संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज कुल्लू जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर किसान सभा व सीटू के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की तानाशाही व किसानों के दमन के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान मजदूरों को संबोधित करते हुए हिमाचल किसान सभा के राज्य महासचिव होतम सिंह सोंखला ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों से मांगों को पूरा करने का समझौता 2021 में हुए आंदोलन के समय किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी की है। 13 फरवरी से किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। और 21 फरवरी को कनेरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई और लाठियों से किसानों को पीटा। एक नौजवान किसान शुभकरण सिंह की गोली लगने से मौत भी हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गृह राज्य मंत्री अनिल विज और गृह मंत्री अमित शाह पर 302 लगाकर मुकदमा चलाया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत होगी, जिसमें देश से लाखों किसान आएंगे। हिमाचल प्रदेश से भी हजारों किसान महापंचायत में जाएंगे। देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है। आज 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन की हो रही है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा आज बड़ा ऐलान या फैसला 3 दिन मीटिंग चलेगी कि हम जो है सारे ट्रैक्टर अपनी सड़क पे निकालेंगे और जो WTO का पुतला खड़ा करेंगे वहाँ पे। दूसरी बात है, जो अभी 21 तारीख को खनौरी बॉर्डर हरियाणा के अंदर जिस तरह से पुलिस ने गोली चलाई, एक नौजवान शुभकरण सिंह किसान जो है उसकी हत्या हुई है और कुछ किसानों को बोरी में बंद करके उनकी बाद में टांगे तोड़ी गई है। हम कहना चाहते हैं, ये जो केंद्र की भाजपा की सरकार है, आप पूरे देश के किसानों के साथ आपने वायदा किया था जब वो 381 दिन का आंदोलन चला था, उसके बाद आपने समझौता लिखित किया। लिखित समझौते के बाद भी आपने एक भी मांग नहीं मानी। जब किसान ने फिर ऐलान किया 13 फरवरी को दिल्ली जाने का, आपने वही काम किया जो है बाड़बंदी का, बैरिकेड लगाने का, आंसू गैस छोड़ने का। हमने कहा इससे नहीं बनेगी बात। दूसरी बात है, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कुछ किसान मोर्चा के जो संगठन थे जो अलग हुए थे, तोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार ने की थी, उनके साथ वार्ता के लिए कमेटी बनाई गई है। अब वो वार्ता हो रही है, दोबारा से एक मंच पे सारे किसान संगठन आने वाले हैं और आज पूरे देश के लिए इसलिए आह्वान किया एक WTO का विरोध। हम क्या बोल रहे हैं कि जो कृषि को आप विश्व व्यापार संगठन से बाहर रखिए, अगर नहीं रख सकते तो इस विश्व व्यापार संगठन से भारत को बाहर रखिए, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, उसमें विकसित देशों का वर्चस्व है, वो पाबंदियां लगाता है। यही वजह है हमारे देश के अंदर चाहे जो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे कृषि, उसकी सब्सिडियां खत्म की जा रही। कृषि को यहाँ महंगा करेंगे तब उन देशों की जो उत्पाद है यहाँ सस्ते में आते हैं। वहाँ पे शुल्क की बात होती है, बाहर के देश को यहाँ लगाना, वो मुक्त कर रहा है मोदी सरकार। हम कह रहे हैं इसको कृषि को बाहर रख के देश के पहुँचाना। दूसरा, आपको पता है MS की मांग है, कर्जे माफी की मांग है, सब्सिडी की मांग है। और हमने कहा है कि जिन्होंने गोलियां चलाई है उसका असली हत्यारा हरियाणा का मुख्यमंत्री है, हमारा जो गृह मंत्री अमित शाह है और अनिल विज जो हरियाणा का राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, उन पे 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए, क्योंकि उनके इशारे पे वहां पे गोलियां चली है। आज इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर किसान मजदूर इकट्ठा हुआ है और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में एक महापंचायत करेगा और उसमें लाखों लाख किसान जो है पूरे देश के सब संगठन के इकट्ठा होंगे। और इसी बात को लेकर जो है हम एक बार फिर आज के उससे आग्रह कर रहे हैं कि लाठी गोली से किसान नहीं रुकने वाला है। किसान लड़ेगा, क्योंकि उसको पता है मेरी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। इसलिए सरकार को समझना चाहिए, आपने पूंजीपतियों को ही फायदा पहुँचाया है, 15 लाख करोड़ उनका माफ किया है, हर कुछ किसान का कुछ नहीं किया है। लेकिन जो वायदे आपने लिखित में किए हैं उसको पूरा करिए, अन्यथा आंदोलन और बड़ा होगा। 14 मार्च को ऐलान होगा किस तरह से आने वाले टाइम।